और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी ये आ रही है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी है, लेकिन जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची में मेयर पद की प्रत्याशी रोशनी खलखो होने की बात सामने आ रही है। तो बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं और उन नामों की सूची में सबसे पहला नाम रोशनी खलखो का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रोशनी खलखो का नाम सामने आ रहा है मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर, और इसके अलावा और कई सारे नाम आ रहे हैं। बीजेपी के कई विधायकों और नेताओं ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मेदिनीनगर से अरुणा शंकर होंगी मेयर पद की प्रत्याशी, रांची से रोशनी खलखो का नाम आ रहा है और धनबाद से संजीव अग्रवाल मेयर पद के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, इस तरह की सूचना आ रही है। तो चास से अविनाश कुमार होंगे मेयर प्रत्याशी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और ये जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से है या बीजेपी नेता इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए नगर निकाय चुनाव की हलचलें अब पूरे तरीके से तेज हो गई है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास यही अभी जानकारी है कि अलग अलग निकाय क्षेत्रों के लिए जो मेयर प्रत्याशी है या नगर परिषद की बात कर ले, उन निकाय क्षेत्रों में जो मेयर प्रत्याशी होंगे उनके नाम की आधिकारिक घोषणा तो संभवतः बीजेपी की ओर से नहीं की जाएगी, क्योंकि ये गैर दलीय चुनाव है। लेकिन एक बैकडोर सपोर्ट जरूर उन प्रत्याशियों को रहेगा और बीजेपी उन तमाम प्रत्याशियों को समर्थन दे सकती है। लेकिन इस बात की पुष्टि एक दो पोस्ट्स के माध्यम से हो रहे हैं कि बोकारो के जो विधायक हैं बिरंसी नारायण और धनबाद के जो विधायक हैं राज सिन्हा, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र के जो मेयर प्रत्याशी होने वाले हैं उनके नामों का जिक्र करते हुए एक पोस्ट किया है, उनको शुभकामनाएं दी है। यदि बात की जाए रांची की, तो रांची से रोशनी खलखो का नाम सामने आ रहा है, मेदिनीनगर से अरुणा शंकर और धनबाद से संजीव अग्रवाल और चास से अविनाश कुमार, हजारीबाग से सुरेंद्र चंद्रवंशी, गिरिडीह की बात करें तो डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी और गढ़वा नगर परिषद की बात करें तो कंचन जायसवाल, देवघर की बात करें तो रीता चौरसिया। हालांकि ये ऑफिशियली तौर पर इसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है और बीजेपी के जो एक तरीके से जो ट्रेंड रहा है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये गैर दलीय चुनाव है। यदि दलीय चुनाव होता तो पूरी चीजें स्पष्ट होती, लेकिन सूत्र जो बताते हैं उनके मुताबिक इन नामों पर आज संगठन के बैठक में भी चर्चा की गई है और घंटों चली इस बैठक में जो तीन नाम आए थे उन एक नाम में कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। तब जाकर ये विधायक पोस्ट कर रहे हैं। बिरंसी नारायण लिखते हैं अपने फेसबुक पोस्ट में कि चास नगर निगम मेयर के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार बनने के लिए डिप्टी मेयर श्री अविनाश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई एवं जीत की अनंत शुभकामनाएं। बीजेपी झारखंड का ऑफिशियल पेज है, उसे टैग किया गया है। वहीं धनबाद के विधायक राज सिन्हा की बात करें, उन्होंने भी फेसबुक पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री संजीव अग्रवाल जी को मेयर प्रत्याशी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, समर्पण और कर्मठ नेतृत्व से नगर का सर्वांगीण विकास होगा और जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी। ईश्वर आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व में अपार सफलता प्रदान करे। तो कहीं ना कहीं इन दो पोस्टों से उन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगे कि ये नहीं होंगे, ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इन दो पोस्टों से तो ये साफ तौर पर हो गया कि बीजेपी इन तमाम उम्मीदवारों को जरूर समर्थन देने जा रही है जिन नामों का जिक्र पिछले कई दिनों से हो रहा था। जी बिल्कुल सौरभ, अगर देखा जाए तो देखिए रांची से कई प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन लगता है कि रोशनी खलखो का नाम ही आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रांची नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो मेयर पद के लिए दो नाम काफी रेस में चल रहे थे। रोशनी खलखो, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार हाईकोर्ट में भी वो मुख्य तौर पर इस नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर लड़ाई लड़ी है और इसके साथ ही बीजेपी के युवा चेहरे कर सकते हैं कि अशोक बड़ाई का भी नाम काफी चल रहा था। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि रोशनी खलखो के नाम पर पार्टी ने मुहर लगाई है, उन्हें समर्थन देने का बात कहा है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में रोशनी खलखो ने बाजी मार ली है अशोक बड़ाई के सामने। जी बिल्कुल सौरभ, तो लगता है घोषणा के लिए और थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा ताकि इसकी विधिवत घोषणा हो सके। जी बिल्कुल, देखिए पार्टी फोरम से इसको लेकर विधिवत घोषणा होती है कि नहीं, इसको लेकर तो हमें इंतजार जरूर करना होगा।
लेकिन जो एमएनएज हैं उनके पोस्ट जरूर ये बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर जरूर इन तमाम बातों पर समर्थन हो गया है, और जो प्रत्याशी है उन्हें समर्थन देने का जो बात है या तो लिस्ट तैयार हो गया है, और इसी को लेकर यदि कोई विधायक पोस्ट कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि पार्टी के अंदर इसको लेकर जरूर बातें हो गई होंगी। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, तो एक तरह से इसे तय माना जा सकता है, क्योंकि देखिए ये दलीय चुनाव नहीं है, और दलीय चुनाव नहीं होने की वजह से ये सभी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी कहे जाएंगे, और सौरभ हो सकता है कि सूची जारी ना भी हो। जी बिल्कुल, प्रबल संभावना यही है, क्योंकि बीजेपी का जो एक फोरम है और जो निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जरूर तमाम पार्टियां भले ही अंदर खाने अपनी तैयारी कर रही हो, रणनीति बना रही हो कि उनके समर्थित प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जीत के आए, लेकिन तबे कह सकते हैं कि शब्द में तमाम पार्टी का ये कहना है कि अच्छे प्रत्याशी जीते, उनके समर्थक जो है, उनके जो कार्यकर्ता है, यदि वो मैदान में उतरते हैं तो उनका समर्थन किया जाएगा। और हो सके, जैसा आपने भी कहा है कि बीजेपी इसको लेकर ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट ना करे तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती है। चलिए सौरभ, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से इन नामों को तय माना जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी समर्थित प्रत्याशी होंगे और ये गैर दलीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी हो सकता है सूची जारी ना करे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के विधायक सूची इसे लेकर रख रहे हैं, कहा जा सकता है कि ये नाम लगभग तय हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।